ताऊ तैया ने काका काकिया ने छोटे बड़े भाण भैया ने सारा प्रदेशवासियों ने मेरी तरफ हाथ जोड़कर राम राम। मैं नवीन यादव थारा स्वागत करूं हूं हरियाणा की खबर में। खबर प्रस्तुत करने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। 7 सितंबर 2025 ने डॉक्टर अमित IAS अकेडमी की तरफ से एक स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है जो केवल लड़कियों के लिए है। जितनी भी लड़कियां इसमें उपस्थित होना चाहती हैं उनको छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना होगा। डॉक्टर अमित अकेडमी ऐप पर जाकर के आप मिशन शक्ति सुपर 30 में जाकर के 101 रुपये का रजिस्ट्रेशन करिए और 7 तारीख के होने वाले एग्जाम में प्रेजेंट हुई। इस एग्जाम में यदि आप प्रेजेंट होते हो तो आपको 1 से 30 रैंक लानी पड़ेगी जो निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। 31 से 50 रैंक यदि आप लेकर के आते हो तो आपको 50% स्कॉलरशिप दी जाएगी। आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड में पढ़ सकते हो। यदि आप चाहते हो कि आपको यहीं रह करके पढ़ाई करनी है तो इसके लिए हम आपको रेजिडेंशियल फैसिलिटी भी दे रहे हैं जो गुरुकुल के नाम से हमारा गर्ल्स हॉस्टल है, उसमें रह करके आप पढ़ाई कर सकते हो। इस टेस्ट में उपस्थित होने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना ही होगा। पंजीकरण के बाद आप यहाँ पर आ सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं हरियाणा की खबर की। खबर क्या रहेगी उस पर हम चर्चा करें तो आज की खबर है हमारी नारी शक्ति से रिलेटेड। जहाँ भी काम करते हो काम करने से रिलेटेड है और काम करने के लिए आप तत्पर रहते हो तो आपको छुट्टी की भी आवश्यकता होती है। तो अवकाश के ऊपर हमने ये एक खबर देखी है जो हरियाणा सरकार ने कुछ योजनाएं तय करी हैं। नई अवकाश नीति पर हरियाणा सरकार ने क्या योजनाएं तय की हैं, खासकर महिलाओं के लिए, महिलाओं के कार्यबल को बढ़ावा देना और उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए सरकार ने कुछ योजना तय करी है। क्यों की है इसका भी कारण बता देता हूं। तो महिलाएं अक्सर जो बहुत सारी जिम्मेदारियां संभालती हैं उनको मद्देनजर रखते हुए उनके कार्य क्षमता को भी बढ़ाना है, उनकी भागीदारी को भी बढ़ाना है और उनकी छुट्टियों को भी ध्यान में रखना है। ये फैसला हरियाणा सरकार ने किया है तो उस पर हम चर्चा करेंगे। सशक्त नारी सशक्त कार्यस्थल, इस चीज पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए मैं आपको लेकर के चलता हूं इस ओर। जो अवकाश नीति है महिला कर्मचारियों के कार्यबल भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार से की गई है और ये चर्चा में क्यों है तो मैं आपको बता देता हूं। हरियाणा सरकार ने अपनी अवकाश नीति में संशोधन किया है जिसके तहत हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड HKRN के तहत कार्यरत महिला कर्मचारी अब प्रति माह 2 अतिरिक्त दिन की आकस्मिक छुट्टी की पात्र होंगी। 2 एक्स्ट्रा छुट्टी भी ले सकती हैं सडनली जब भी उनका मूड कर गया तो, जो प्रति वर्ष अधिकतम 22 दिन की होगी। जो प्रत्येक मंथ 2 ले सकती हैं लेकिन साल में देखा जाए तो 24 काउंटिंग होती है, बट इन्होंने 22 बोला है। 22 दिन की अधिकतम छुट्टी ले सकती हैं। यह पहल न केवल प्रगतिशील शासन को प्रतिबिंबित करती है बल्कि इसका उद्देश्य आधिकारिक महिलाओं को कार्यबल में सम्मिलित करना तथा उनकी सक्रिय भागीदारी को बनाए हेतु रखने के लिए प्रोत्साहित करना भी शामिल है। महिला कार्यबल भागीदारी पर प्रभाव, बेहतर कार्य जीवन संतुलन, अतिरिक्त अवकाश का प्रदान महिला कर्मचारी को अपने व्यक्तिगत एवं पेशेवर जीवन के मध्य बेहतर संतुलन स्थापित करने की आवश्यक लचीलापन प्रदान करता है। यानी कि वो अपनी फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों जी सकती है। यह विशेष रूप से उन सामाजिक संदर्भों में महत्वपूर्ण है जहां महिलाओं को पारिवारिक दायित्वों का अपेक्षाकृत अधिक वहन करना पड़ता है। यानी कि जो महिलाएं हैं वो पारिवारिक दायित्वों को ज्यादा निभाती हैं, फैमिली की ज्यादा देखरेख करती हैं, उनके ऊपर काम की जिम्मेदारी ज्यादा होती है। उसको मद्देनजर रखते हुए चीजें बनाई है। तुम जिद मत कर बैठना कि पुरुषों को नहीं दिया, सर भेदभाव कर रही है। हरियाणा सरकार ने अपनी अवकाश नीति में संशोधन किया है, ये आपको पता होना चाहिए। आप तुम जिद कर लोगे सर हमें नहीं दिया तो भाई सोच के देखो, अब मैटरनिटी लीव जो है फीमेल ही ले सकती है, तुम थोड़ी ले सकते हो। ठीक है। स्वास्थ्य एवं कल्याण को बढ़ावा, यह अतिरिक्त अवकाश महिला कर्मचारियों को स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं, पारिवारिक देखभाल अथवा अन्य व्यक्तिगत कारणों हेतु लेने का अवसर प्रदान करता है। यानी कि उसके कुछ पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, उसके लिए वो छुट्टी ले सकती है, जिससे एक स्वस्थ संतुलित उत्पादक कार्यबल को बढ़ावा मिलेगा। एक स्वस्थ संतुलित कार्यबल को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। यह प्रावधान वैश्विक स्तर पर अपनाई जा रही सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप जो कार्य कर्मचारियों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देता है, मेंटली हेल्थ को ज्यादातर ये प्राथमिकता देता है, फिजिकली हेल्थ को भी देता है। ठीक है। लिंग समावेशिता को बढ़ावा, यह नीति कार्यस्थल पर एक समावेशी कार्य वातावरण को प्रोत्साहित करते हुए
लिंग समानता को सुदृढ़ करने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास कर रहा है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड, हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड की स्थापना 13 अक्टूबर 2021 को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य हरियाणा राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों एवं एजेंसियों को संविदात्मक जनशक्ति की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। निगम पारदर्शी, कुशल तथा न्याय संगत प्रक्रिया के माध्यम से भर्ती करने के लिए कार्यरत है। यह राज्य सरकार द्वारा संविदा आधार पर जनशक्ति की तैनाती हेतु अधिस्वीकृत एजेंसी के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार से कार्य कर रहा है, उसके बारे में इसका तय किया गया है। इसकी स्थापना कब हुई वो बताई गई है। इसका प्रमुख लक्ष्य क्या है? सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के अभ्यर्थियों को प्रक्रिया में प्राथमिकता प्रदान की जाती है। तैनात कर्मियों को वेतन एवं अन्य लाभों का समय व वितरण सुनिश्चित किया जाता है। अभ्यर्थियों का चयन करते समय आरक्षण नीति का सख्ती से अनुपालन किया जाता है, यानी कि उसमें रिजर्वेशन की कैटेगरी को भी बहुत अच्छे तरीके से देखा जाता है, तब जाकर के उनका चयन किया जाता है। तो भैया ये अवकाश नीति में संशोधन किया है, खासकर महिलाओं के लिए, उनकी मेंटली हेल्थ को, उनकी फिजिकली हेल्थ को देखते हुए और लिंग समानता को बनाए रखते हुए इन चीज़ों को हरियाणा सरकार ने निर्धारित किया है। दूसरा भाई, जो फीमेल्स होती हैं वो घर की ज़्यादा जिम्मेदारियां संभालती हैं, इसलिए उनको 2 अतिरिक्त छुट्टी देने का प्रावधान किया है। जो फीमेल्स होती हैं उन पे बहुत सारी जिम्मेदारियों का दायित्व होता है, परिवार का भी दायित्व उनके कंधों पर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी उनको छुट्टी देने का प्रावधान सरकार के संशोधन में है। कोई महिला कर्मचारी है, प्रेग्नेंट है, तो उसको छुट्टी देने का एक संशोधन वहाँ पर है। तो इसी प्रकार उनके दायित्वों को देखते हुए, उनके जिम्मेदारियों को देखते हुए उनको 2 अतिरिक्त छुट्टी देने का प्रावधान हरियाणा सरकार ने किया है। तो महीने में 2 हो गई, तो साल में 22 छुट्टी का प्रावधान उन्होंने किया है। तो ये नारी शक्ति को सशक्त बनाने के लिए, उनके कार्यबल को बढ़ावा देने के लिए, उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है। और ऐसा HKRN में कार्यरत महिलाओं के लिए किया गया है, जो HKRN के तहत कार्यरत हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के तहत क्या है, कार्यरत हैं, उनके लिए किया गया है। ठीक है, ऐसे ही खबर, ऐसे ही संशोधनों के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए आप हमारी खबर से, हमारे चैनल से, और ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मैं नवीन यादव विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।